हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचओ की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और सीएचओ एग्जाम स्पेशल वन शॉट क्लास के माध्यम से आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसके बारे में अपन वो बात करेंगे, उन डिजीजेज के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। उन डिजीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से कंप्लीट उस बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में शॉर्ट रिव्यू इसके माध्यम से अपन करेंगे। यहाँ से सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है? देखो, पॉजिटिव एजेंट जो इसका होता है वो होता है प्लाज्मोडियम एनाफिलिस। एनाफिलिस मॉस्किटो के माध्यम से ये होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो कारक होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पर अपन पॉइंट देखते हैं सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। सिम्टम्स जैसे कि फीवर हो गया, चिल्स हो गया, हिपेटोमेगेली हो गया, साइज बढ़ जाएगी यहाँ पर लीवर की, एनीमिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, कन्वल्जन्स हो गए, ये इसके सिम्टम होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद में अपन देख रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जैसे कीमो प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरोक्विन दे सकते हैं, आर्टेमिसिन दे सकते हैं, आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसको स्पेशली एसीटी के नाम से अपन जानते हैं, मलेरिया के अंदर अपन यूज करते हैं। यहाँ से आगे अपन चलते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मेमोरी ट्रिक्स जो होती है निमोनिक के रूप में इसको याद रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मलेरिया की कुछ स्टेजेस होती है इसके साइन सिम्टम की, जिसको अपन CHS के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, C फॉर कोल्ड, H फॉर हॉट और S फॉर स्वेटिंग होती है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, चिल्स होगा, हीट होगा और फिर स्वेटिंग होने वाली है पेशेंट को। सबसे पहले यहाँ पर उसको ठंड लगेगी, फिर यहाँ पर फीवर आएगा, मतलब बॉडी हीट करेगी और उसके बाद में पसीना आएगा। ये इसकी स्टेज होती है। नेक्स्ट है मलेरिया फीवर साइकिल जो होता है, उसके अंदर देख रहे हैं अपन कोल्ड स्टेज हो रही है, फिर हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर हाई टेम्परेचर, हाई फीवर यहाँ पर हो जाएगा, और जबकि कोल्ड स्टेज के अंदर चिल, सिवरिंग, ठंड लगेगी पेशेंट को। इसके बाद में स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, स्वेटिंग होगी और फीवर जो होगा वो सबसाइड हो जाएगा, मतलब फीवर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये था अपना मलेरिया के अंदर शॉर्ट रिव्यू। आगे अपन बात करते हैं, तो यहां से देखेंगे डेंगू। डेंगू के बारे में अपन देख रहे हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में अपन देख रहे हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट जो है डेंगू वायरस। ठीक है, तो डेंगू वायरस के बारे में अपन देख रहे हैं। डेंगू वायरस की वजह से होता है, इसके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। एडीज मॉस्किटो के द्वारा ये यहाँ से फैलता है। दूसरा देख रहे हैं सिम्टम। सिम्टम के अंदर जैसे हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो गया, रेसेज हो सकते हैं, और सीवियर केस के अंदर जो है यहाँ पर हेमरेजिक फीवर हो सकता है। इसके अंदर इसको विशेष तौर से हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट पेन होता है और यहाँ पर हड्डियों के अंदर दर्द होता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है कॉमनली। ट्रीटमेंट के रूप में यहाँ पर ट्रीटमेंट का इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। डेंगू के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अपन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट यहाँ से अपन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोर्टिव केयर यहाँ पर अपन दे सकते हैं। अगर यहाँ पर पानी की कमी हो गई है तो हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ से फीवर यदि हुआ है तो फीवर का मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ डेंगू वाले पेशेंट को पैरासीटामोल ही अपन देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही अपन करते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी ट्रिक के अंदर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर निमोनिक के रूप में अपन देखते हैं कि डेंजर साइन इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो उसका निमोनिक जो रहने वाला है, आपको याद रखना है अलार्म। तो अलार्म के रूप में जैसे सबसे पहले A4 एब्डोमिनल पेन यहाँ से होने वाला है, L4 लिथार्जी यहाँ से होने वाला है, A4 एसाइटीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, R4 रेसेज हो जाएंगे, यहाँ में प्लेटलेट डाउन हो जाएगी और यहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिसके कारण से रेसेज दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है। इंडिकेट सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर, अर्जेंट रेफरल नीडेड, यानी कि एक इसकी स्टेज होती है जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग जो प्लेटलेट होती है उसको बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट शोक के अंदर जा सकता है। इसलिए यहाँ पर तुरंत उसको अपने को रेफर करना चाहिए डेंगू वाले केसेस में। नेक्स्ट अपना आता है जीका वायरस। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव एजेंट जो होगा वो जीका वायरस होता है, एडिस मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। और सिम्टम इसके बारे में अपन देखते हैं, माइल्ड फीवर हो गया, ज़्यादा तेज बुखार नहीं होता है,
रेसेस हो जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, लिंक्ड टू माइक्रोसिफेली इन द न्यूबॉर्न। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसा कर सकते हैं? ट्रीटमेंट वही है अपना सिम्टोमेटिक रिलीफ यहां से अपन दे सकते हैं। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अपने को देने की इसके अंदर भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं और यहां से बात करते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। जापानीज एनसेफेलाइटिस, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर जेई के नाम से अपन जानते हैं। पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका जेई वायरस क्यूलेक्स मॉस्किटो ये होता है। सिम्टम के अंदर फीवर हो गया, हेडेक हो गया, सीजर्स हो गए, सीवियर केसेस कोज एनसेफेलाइटिस, ब्रेन का इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो सकता है। प्रिवेंशन के अंदर अपन देख रहे हैं वैक्सीनेशन अपन कर सकते हैं, मॉस्किटो कंट्रोल यहां से अपन कर सकते हैं ताकि इसका ट्रांसमिशन को रोका जा सके, स्पेशली यहां पर अपन वैक्सीनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के बारे में। तो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई होता है। क्यूलेक्स एनाफिलीज एडीज के द्वारा ये हो सकता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स के अंदर नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर लिम्फ एडिमा होने वाली है। इसके अलावा एलिफेंटियासिस यहाँ पर हो जाएगा, एलिफेंटियासिस पर्टिकुलर ऑर्गन स्वेल यहाँ पर हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। ट्रीटमेंट के रूप में अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डीईसी अपन कर सकते हैं, एवरमेक्टिन वगैरह अपन यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट है लेशमानियासिस। लेशमानियासिस के अंदर अपन देख रहे हैं पॉजिटिव एजेंट जो होता है लेशमानियासिस पैरासाइट के द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा ये होता है। सिम्टम्स के अंदर अपन देख रहे हैं स्किन सोर्स यानी कि घाव हो जाएंगे, और यहाँ पर फीवर और वेट लॉस यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के रूप में यहाँ पर एम्फोटेरिसिन भी यहाँ से अपन दे सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका मैनेजमेंट माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है जो कि अपनी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपन देख रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, काला आजार है, ये सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं उसके अंदर क्या अपडेट ये है कि NVBDCP अपडेट जो है यहाँ पर विशेष प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया 2003-4 के अंदर, कि यहाँ पर अपने को क्या करना है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जिसको जाना जाता है। इसके माध्यम से अपन ने क्या किया कि जो भी यहाँ पर वेक्टर बोर्न बीमारियां हैं, जो भी वेक्टर बोर्न बीमारियां हैं उनको अपन कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर एक टारगेट बनाया गया, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। यहाँ पर इंडिया से मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया है 2030 को, और काला आजार जो है वो यहाँ पर 2025 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया है। एनहांस सर्विलेंस, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रायोरिटाइज, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इसके माध्यम से अपन टारगेट बना के करते हैं प्रोग्राम्स के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ से आप सभी को सूचित करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन यहाँ से CHO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो अन्य किसी स्टेट से हो, चाहे बिहार से हो, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ से आपको मिलने वाला है। स्टाफ नर्स हो किसी या फिर CHO के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से बताना चाहूँगा स्पेशली बिहार के लिए जो कि वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स और CHO के लिए, तो कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस कोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, यहाँ तक कि आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में एक स्पेशल चीज वो क्या है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है, और मात्र आपके 1400 रुपए के अंदर आपको ये मिलने वाली है। तो आज ही जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, लग जाओ भाई धुआंधार तरीके से, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने यहाँ से कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और यदि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका स्टाफ नर्स, स्पेशली बिहार के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए 50 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके अंदर दोनों भाषाओं के अंदर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उनका मिलने वाला है, और एग्जाम पैटर्न पर ये आपका रहने वाला है मात्र 499 के अंदर। ये 50 टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे वाली सिलेक्शन वाली तैयारी बना सकती है। और इसके साथ में ही यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान CHO के लिए, जो कि यहाँ पर बहुत ही नजदीक आपका एग्जाम आ चुका है। आप यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज देकर के बहुत ही अच्छा स्कोरिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये आपको मिलने वाला है, एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलने वाला है, और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बेस आपका रहने वाला है 90+60 के रेशो में, मतलब
150 का एक आपका जो है पेपर रहने वाला है और ऐसे 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 3000 एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं, जो 3000 क्वेश्चन डायरेक्ट 5 से 6000 क्वेश्चन को आपको टच करवाएंगे। आपका यहां से रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के साथ में अवेलेबल है। और ये जो प्राइस आपकी रहने वाली है 149, मात्र 149 रुपए की रहने वाली है। तो गाइज जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से अपने सपोर्टेड नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए जो अपडेटेड जो नॉलेज है एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।